हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आर्टिकल 44 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। देखिए, आर्टिकल 44 जो रिलेटेड है डीपीएसपी से। आप जानते हैं डीपीएसपी के अंतर्गत आता है 36 से 51 तक, मतलब कि 36 से 51 तक आता है। तो ये जो 44 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। देखिए, जो 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, समान नागरिक संहिता है। इसमें देखिए क्या है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल में रहता है आए दिन, और ये बहुत ही वाइड है, इसलिए हम एक ही आज आर्टिकल चर्चा करेंगे। तो देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। इसमें कहा है समान नागरिक संहिता में क्या है, जैसे एक होता है इंडियन पेनल कोड ना, आईपीसी, तो ये दूसरा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसे इसमें देखिए, इसी में आ जाता है जितने मजहब के होते हैं, जो भी जितने भी धर्म होते हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई, चाहे बौद्ध, ठीक है। लेकिन इसमें जो कॉमन है उसमें मतलब कि ये जो लॉ बनाई जाएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, तो सभी के ऊपर लागू होगी। देखिए, जैसे इसमें जैसे कुछ होती है, तो ये चीज़ें इसमें बताया गया है। हम इसमें देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड में, जैसे इसमें कुछ मैरिज एक्ट है, जैसे देखें स्पेशल मैरिज एक्ट है, जैसे एक्ट है 1954 का। ऐसे हिंदू मैरिज एक्ट है, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का। और मुस्लिम, चलो मैं एग्जांपल समझाता हूँ इसका रीजन। और मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, अब देखिए, अब आप पढ़े होंगे मौलिक अधिकार में, जो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 25 है, संविधान जो देता है धर्म की स्वतंत्रता देता है सभी व्यक्ति को, ठीक है। अगर जो भी आप धर्म के अकॉर्डिंग आप रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट क्या करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेगी। जो राज्य सरकार होगी, जो भी चाहे सेंटर हो चाहे राज्य हो, किसी भी अथॉरिटी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है, इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन अगर आप इसके अकॉर्डिंग आप मान लीजिए कि, जैसे मान लीजिए कि आप अगर मैरिज के एक्ट है इसके तहत अगर शादी करते हैं, आप रिलीजन के तहत शादी करते हैं, चाहे इसमें 2 फेरा लीजिए चाहे 1 फेरा लीजिए, उसमें कोई सरकार आपको डिफेंड नहीं करेगी, ठीक है, आपको हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन अगर इसी मान लीजिए एडॉप्शन, आप मतलब गोद ले रहे हैं या डिवोर्स दे रहे हैं, तब ये सरकार क्या करेगी, सब सरकार इंटरफेयर करेगी कि आप जो भी करेंगे, चाहे आप गोद लीजिए चाहे आप डिवोर्स करिए, एक लीगल प्रोसीजर होना चाहिए, कानून के तहत होना चाहिए, ताकि ये क्या होगी, ये मतलब कि मान्य होगी। अदरवाइज आप मतलब कि रिलीजन के तहत आप डिसीजन लें कि भाई हमारे धर्म में लिखा है कि, जैसे मान लीजिए मुस्लिम में कि हम तलाक तलाक कर दिए, और किसी की ज़िंदगी क्या कर रहे हैं, किसी की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, चाहे वुमेन हो। अगर मान लीजिए किसी को तलाक तलाक कह रहे हैं, आप तो तलाक तलाक कह दी, आप कह रहे हैं कि हमारी मतलब कि धर्म स्वतंत्रता देती है, लेकिन उनका क्या हो रहा है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए अभी इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक बहुत बड़ा पॉपुलर केस था, आप सुने होंगे, शाहबानो केस का। शाहबानो केस है, जो वो कोर्ट चली जाती हैं, जो मतलब तलाक दे देते हैं। तो आई थिंक 60 साल से ऊपर थी क्या, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो जो उनका केस था कि उनका पिटीशन फाइल की कोर्ट में कि मतलब कि इनसे हमसे मतलब कुछ जीवन निर्वाह के लिए कुछ खर्चे चाहिए। अब मुझे जो तलाक देते हैं, अब जिस मान लीजिए कि कोई छोड़ रहा है पत्नी, अगर वो केस करते हैं तो उनका मतलब खर्चा जो है आएगा उनको देना पड़ेगा, अगर बच्चे बच्चे हैं तो, या फिर भी। तो एक चीज़ का होगी, ये मतलब कि ये तो लीगल तरीका होगा, लेकिन उनका जैसे मान लीजिए धर्म कह रहा कि नहीं हम ये चीज़ नहीं करेंगे। जो वो थे, इसके हस्बैंड थे शाहबानो को, वो कह रहे थे कि नहीं हमारे धर्म में, मुस्लिम इस्लाम धर्म में ये नहीं कहा गया, इसलिए हम नहीं कर सकते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और 3 तलाक को ख़त्म कर दिया। तब कहा कि जो भी होगा, चाहे आप डिवोर्स करिए चाहे आप एडॉप्शन करिए, एक लीगल अथॉरिटी के तहत होगी। तो ये चीज़ बताया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत। तो ये चीज़ें अच्छी है कि ताकि एक जो आप जानते हैं कि इंडिया है जो
डाइवर्स है, ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ कंट्री है इंडिया, मतलब कि विभिन्न तरीके के मजहब के लोग रहते हैं। तो उनको मतलब बैलेंस बनाने के लिए सरकार ये चीज़ें बनाई है, जैसे मैरिज एक्ट हो गया, सोशल मैरिज एक्ट। सोशल मैरिज एक्ट के तहत आप किसी रिलीजन के तहत आप शादी नहीं करेंगे, वो सीधा आपको कोर्ट के द्वारा शादी कराई जाएगी, ठीक है। अब जैसे हिंदू मैरिज में एक्ट में क्या होता है, जैसे 7 फेरे होते हैं और कुछ एक्टिविटी जो होती है हिंदू धर्म के रीति रिवाज के तहत, तो ये चीज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा। मान लीजिए ऐसे मुस्लिम में हो गया, ऐसे क्रिश्चियन में, तो इन सबको बनाए रखने के लिए सरकार ने कुछ मतलब कि नियम बनाती है, ताकि कि एक बैलेंस बना रहे, ताकि धर्म में, या आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई लॉ ऐसा नहीं बनाएंगे कि अच्छा ठीक है हम हिंदू मैरिज एक्ट में या हिंदू जो धर्म है उनके लिए अच्छा कुछ नियम बना देते हैं और मान लीजिए मुस्लिम के लिए नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इसमें ये भी कहा गया है, अगर क्राइम करेंगे, मान लीजिए संबंधित क्राइम होता है, तो हिंदू का कोई है तो उसे कम सजा दी जाएगी, मुस्लिम का है तो उसे ज़्यादा सजा दी जाएगी, ये भी बात नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब सभी पे लागू होगा, चाहे वो किसी जाति मजहब धर्म का हो। सिटीजन भारत का जितने भी सिटीजन हैं इंडियन के, सभी के ऊपर क्या होगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगी। तो ये चीज़ें भी चर्चा का विषय आए दिन रहता ही है। आई होप आपको डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 44 ये बहुत ही वाइड है और कंट्रोवर्शियल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।